क्वेश्चन नंबर 89 ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। From the following information obtained from the books of Kundan Limited, calculate inventory turnover ratio for the year 1516 and 1670. अब इन्वेंट्री ऑन 31st मार्च, मतलब क्लोजिंग होती है, ठीक है। आरएफओ दे रखा है 20, आरएफओ इज ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट ऑफ आरएफओ। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट ऑफ आरएफओ। So this makes the question interesting. मैंने आपको आज ही रूल बताया है कि अगर कुछ मेंशन नहीं है, अगर सिर्फ लिखा होता है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%, तो वो किसका होता है, आरएफओ या कॉस्ट ऑफ आरएफओ? अगर लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%, तो मैं कह रहा हूं वो 25% किस पे कैलकुलेट होगा, आरएफओ या कॉस्ट ऑफ आरएफओ? आरएफओ। बट स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट ऑफ आरएफओ, इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट ऑफ आरएफओ। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आ गई ना, ठीक है। इन द ईयर 1516 इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय 2 लाख। इन द ईयर 1516 इन्वेंट्री इंक्रीज बाय 2 लाख। तो अगर 2 लाख 15, अगर मैं बात ही पहले करता हूँ ना 1516 की, तो हमें क्या गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है। क्या गिवन है? क्लोजिंग इन्वेंट्री 7 लाख, और लैंग्वेज क्या दे रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय 2 लाख। तो इसका मतलब जब साल शुरू हुआ तो पहले से कितना सामान होगा मेरे पास, 5 लाख। कि अगर ये इंक्रीज होने के बाद 2 लाख से बढ़ने के बाद 7 लाख है, तो आपके पास पहले से कितना पड़ा होगा, 5 लाख। इसमें कोई डाउट? कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई, काम की बात। कॉस्ट ऑफ आरएफओ, सर हमें तो आरएफओ दे रखा है, आरएफओ दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। आरएफओ कितना है, 50 लाख। अब ध्यान से देखना बेटा, काम की बात। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 25%। तो 25% 50 लाख पे कैलकुलेट कर सकता हूं, यस और नो? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ आरएफओ। तो आपको तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ ही गिवन नहीं है। तो ध्यान से देखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएंट है इस टाइप का क्वेश्चन। इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन एज अ percentage of cost, but cost is not given, RFO is given, तो क्या होगा, let cost of RFO be x, let cost of RFO be x। ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 25% ऑफ x इज इक्वल टू 1/4 x और 0.25 x, जैसे मर्जी आप लिखें। क्या हो गया, 0.25 x। इसमें कोई डाउट अभी तक? अब ध्यान से देखना, आरएफओ क्या होता है, आरएफओ होता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या है, x, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 0.25x, तो आरएफओ क्या हो जाएगा, 1.25x, 1.25x। आरएफओ तो गिवन है, आरएफओ कितना है, 50 लाख। आरएफओ कितना है, 50 लाख। ध्यान से देखेंगे, तो x क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब 1.25x इज इक्वल टू 50 लाख। तो x इज इक्वल टू 50 लाख डिवाइडेड बाय 1.25।
50 लाख डिवाइड बाय 1.25, तो कितना आ जाएगा हमारा 50 लाख। तो आपको मैं बता भी देता हूँ कैसे करना चाहिए। अगर 1.25 है ना, डेसिमल हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 5 25 4 5, तो क्या आ जाएगा 40 लाख। बात समझ आई? ये सब आपको कैलकुलेशन भी पता होनी चाहिए। एक्स आ गया, एक्स क्या है आपका, हमने लिया है कॉस्ट ऑफ RFO। अब कॉस्ट ऑफ RFO आ गया, कॉस्ट ऑफ RFO चाहिए था, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, तो 7 + 5, तो 6 आ जाएगी आपकी एवरेज। तो 6 6 36, 7 6 42, तो 6 2/3 मतलब 6.67 टाइम्स। कोई भी डाउट? ठीक है सर। अब ध्यान से देखना, ये तो आ गया 6.67 टाइम्स। अब 16 17 में सब कुछ सेम करना है बेटा, सब कुछ ही सेम करना है। ध्यान से देखेंगे, मेन जो पॉइंट था वो तो मैंने आपको बता दिया। सर प्लीज डिफरेंट कलर यूज कर लो, चलो जैसा आप इंस्ट्रक्शंस दें मुझे। 2000 नहीं, इसमें आपको ये ज्यादा फर्क नहीं लगेगा कन्वर्ट होने के बाद। सर थोड़ा और डिफरेंट यूज करो। ठीक है बेटा, ठीक है। अब क्या है 2016 17, क्या गिवन है, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर यहाँ पे तो इन्वेंट्री एट द एंड, सिर्फ यहाँ पे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, क्या ये क्लोजिंग इन्वेंट्री? अब पिछली बार तो लैंग्वेज दे रखी थी कि इन्वेंट्री इतने से बड़ी है, तो हमने ओपनिंग निकाल ली। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे? 15 16 की जो क्लोजिंग है वही तो 16 17 की ओपनिंग होगी। तो 16 17 में क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 17 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी? ओपनिंग इन्वेंट्री होगी क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ ऑफ 15 16। ओपनिंग इन्वेंट्री पिछले साल की क्लोजिंग क्या थी? 7 लाख। तो यहाँ क्या हो जाएगी 7। कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखेंगे 16 17 और क्या गिवन है, बाकी तो सारी कैलकुलेशन सेम है। तो 17 + 7 24, तो एवरेज हो जाएगी 12 लाख। ठीक है ना, वो तो इजी पार्ट है, दिमाग जो थोड़ा बहुत लगना है। RFO कितना है? 75 लाख, कॉस्ट ऑफ RFO 25%, तो फिर से वही कहानी, RFO इज 75 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट, तो लेट कॉस्ट बी x, ग्रॉस प्रॉफिट इज 0.25x, तो 1.25x इज 75 lakhs, x is equal to 75 lakhs डिवाइड बाय 1.25, तो डेसिमल हटाया, 100 से मल्टीप्लाई करा, 25 × 5 25 × 4 5 15, तो 15 4 जा 60 lakhs, 15 4 जा 60 lakhs, तो क्या है ये 60 lakhs, 60 lakhs कॉस्ट है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज कितनी आई थी हमारी? 12 लाख, तो 12 5 जा 60, तो 5 टाइम्स 16 17 का 5 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 89 इंपॉर्टेंट।